जय गौ माता की। सगळा बायाने, सगळा ग्रामवासियाने, सगळा गौ भक्ताने राम राम। आज अपने गौशाला परिसर में श्री मनोहरलाल जी शर्मा, सनोप श्री स्वर्गीय वासुदेव जी शर्मा, स्वर्गीय श्री वासुदेव जी शर्मा के पौत्र श्री शिवम जी शर्मा, और उनका आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो मनोहर जी जो कि गौ सेवा समिति से अग्रिम पंक्ति में हमेशा खड़े नजर आते हैं। अच्छे एक जो गौ सेवा के प्रति जो एक मन का, एक मानव का जो एक धर्म होता है हिंदुत्व के अंदर, उसको ये अग्रणी रूप में निभाते हैं। और कहीं भी कोई भी शादी, कोई भी बात हो तो हर जगह ये आगे खड़े रहते हैं। गायों के प्रति इनका अपार स्नेह है। और जो गौ सेवा समिति की जो कमेटी है उनमें भी इनकी एक प्रखर, एक अच्छी जगह है। और सचिव महोदय अमरचंद जी गोदारा भी यही हैं, उन्होंने भी आशीर्वाद दिया है। तो गौ सेवा समिति के सदस्य होने के नाते अमरचंद जी भी काफ़ी टाइम निकालते हैं। श्री मनोहर जी शर्मा ने अपने पुत्र श्री शिवम शर्मा के जन्मदिन पर एक कार्टून गुड़, एक चूरी का कट्टा और 1100 रुपये भेंट करके मनाया है, जो कि बहुत ही एक अच्छा संदेश है सबके लिए। और जो युवा वर्ग आजकल जो बर्थडे मना रहे हैं, कई पार्टियां करते हैं, इन सब से अलग हटकर इन्होंने एक मिसाल पेश की है। गौशाला परिवार के सभी सदस्य, जो अपना बच्चा है शिवम शर्मा, उसके लिए ढेर सारे आशीर्वाद। ईश्वर इनको ज़िंदगी के अंदर हर एक मंजिल जो इन्होंने सपने सोचे हैं, इनके माता पिता ने सोचे हैं, वो सब सपने इनके साकार हो। माता रानी का इनके ऊपर असीम स्नेह आशीर्वाद बना रहे। मनोहर जी शर्मा, जो आप लोग। हाँ पंडित जी प्रणाम। हाँ खुश रहो, नमस्कार, प्रणाम, जय गौ माता की। हाँ बताइए पंडित जी, आज आप गुड़ भी लेके आए हैं, चूरी भी लेके आए हैं। हाँ, अपना लड़का शिवम का 22वां जन्मदिन है, 21वीं वर्षगांठ है जन्मदिन की। अच्छा। लेकिन कुछ विस्तार से करना चाहता था, लेकिन घर में शादी के कार्यक्रम की वजह से व्यस्त हूँ मैं थोड़ा। और थोड़ा ये कार्यक्रम मैंने घर में मनाने के बजाय मैंने ये सोचा कि गौ सेवा मानव सेवा से बढ़कर है, जिसमें समाज को ये संदेश भी जाएगा कि जो फिजूल खर्चे हैं, बर्थडे पार्टी वगैरह, डीजे बजाना, केक काटना और लोगों को बधा प्रदर्शन करके दिखाना, ये उनसे अच्छा ये गौ सेवा करें। तो इसमें जो जितना पार्टी में खर्चा लगता है वो मैंने गौ सेवा के लिए करने के लिए सोचा। इसलिए मैं अपने लड़के शिवम को लेकर के गौशाला में ये गुड़ और चूरी खिलाने की व्यवस्था की है मैंने। जय गौ माता की। तो पंडित जी एक बात हो रही थी, आपसे पूछनी थी। आप हमेशा समाज के एक एक्टिव पर्सन हैं। आपने हमेशा समाज को एक मुख्य दिशा की तरफ बढ़ाने के लिए प्रयास किए हैं। सच्चाई और जो हकीकत है, अगर वो उसको कहीं बोलना हो तो आप कभी पीछे नहीं हटते। तो ये है जो आपका जो बिल्कुल एक डेयरिंग वाला काम है, तो वो करते हो तो आपको ऐसा नहीं लगता कि यार ये मैं सही बोल रहा हूँ, रुक जाऊँ? या मैं करता हूँ, मेरे को एक अपने आप पे फील महसूस करता हूँ, अपने आप को गर्व महसूस करता हूँ कि सच्चाई कभी भी छुप नहीं सकती। सच्चाई है, हमेशा सच रहना चाहिए। सच्चे पुरुष को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन सच्चाई के प्रति एक्टिव रह के और सच्चाई को प्रति दूसरों को प्रेरित करना मेरा ध्येय रहता है। सत्य की तरफ हमेशा सत्य की हमेशा जीत रहती है। सत्य को संकट का सामना करना पड़ सकता है, सत्य के रास्ते में कांटे होते हैं, सत्य पराजित नहीं होता, लेकिन सत्य कभी पराजित नहीं होता है। परेशान हो सकता है, परेशान हो सकता है, नहीं होता है परेशान। आपका कहने का मतलब है कि हकीकत छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। तो आप रियलिटी जिंदगी जीते हैं, जो सत्य है उसी के साथ आप उसी का दामन, उसी का हाथ पकड़ते हैं। बिल्कुल, आज जीवन यही रहेगा कि सच्चाई के साथ में रहेंगे। और आज ये स्तंभ आप सभी के सहयोग से जो खड़ा है, आप सभी के साथ से, ये एक सच्चाई और ईमानदारी के प्रति खड़ा है। 2 साल पहले जिस दिन गांव की मुख्य धारा से जुड़ करके यहाँ पे शिलान्यास किया था, तो कुछ की अपवाद भी ये थी कि चला लेंगे, देख लेंगे। आज वही जो अपवाद थे वो अग्नि पंक्ति में रह करके अपना सहयोग कर रहे हैं कि हाँ यार गौशाला तो चलेगी। हाँ, सत्य का ज्ञान हो गया, सत्य का ज्ञान हो गया कि गौ सेवा है, ईमानदारी से हो रही है। इसलिए पंडित जी एक और चीज पूछनी थी। एक वाकया था, जब आप मोटरसाइकिल पर एक बार एसडीएम लिखवाया था आपने, तो कई जगह कंफ्यूज हो गए थे। उस एसडीएम का क्या राज था? देखो, मेरा फर्म का नाम है वो श्री दुर्गा मोटर वाइंडिंग, लेकिन कुछ ने मजाक के तौर पे जोड़ लिया था कि शिवम, दुर्गा और मनोहर।
तो उसको मैंने फिर बाद में मजाक में उसको हकीकत में हाँ भाई ऐसा ही है, यानी ऐसा ही कर अच्छा दिया था। अजीबो गरीब एक मेल हुआ हाँ। आपकी फर्म का और आपके जो आज परिवार भी में। नाम है श्री दुर्गा मोटर वाइंडिंग, आज भी है मेरी फर्म का, आज भी मैं काम करता हूँ कुछ चुनिंदा व्यक्तियों के, लेकिन मैं एक पांडित्य क्रम में थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हूँ, इसलिए मेरे को समय कम मिलता है। बाकी जिस हिसाब से समय मिलता है मैं मेरा खुद का साइड जॉब है इलेक्ट्रिक का वो भी करता हूँ, और समय निकाल कर जहाँ तक हो सके गौ सेवा में भी टाइम देता हूँ। नहीं, गौ सेवा में तो आप टाइम देते हो, और लोगों को एक चीज़ और आपके अंदर एक हुनर है कि वो हुनर ये है आपके अंदर कि लोगों को आप एक मैसेज दे सकते हो, और लोगों को आप आगे लाने के लिए, एक फॉरवर्ड होने के लिए आप है ना उनको बढ़ा सकते हो। आप लोग आपकी बातें मानते हैं। ये बात पहले मैं भी खुद सोचता था, लेकिन दोस्त अपन 1 साल पहले गए थे वहाँ पे हैदराबाद सेठ साहूकारों के पास में, उस समय मेरे हीना भावना आ गई थी कि अपने लिए नहीं गायों के लिए मांग रहे हैं। वहाँ से अपन खाली हाथ लौटने के बाद में भी आज सेठ लोग एक्टिव हो रहे हैं, तो मुझे बहुत प्रफुल्लित कर रहे हैं, मेरे को बहुत खुशी महसूस हो रही है कि वास्तव में अपन ने उस समय जा कर के अच्छा काम किया। अच्छा, यानी कि उस दिन हमें जो स्वर्गीय मोहन सिंह जी गिल पूर्व अध्यक्ष और आप और दिलीप ये तीनों गए थे। हाँ, तो उस दिन निराशा थी, लेकिन उस दिन का किया निराशा हुआ सेठ कर्म। साहूकारों की तरफ से निराशा थी उस दिन, और गांव के कुछ चुनिंदा व्यक्ति थे, कुमाऊत परिवार वगैरह, उनकी तरफ से अच्छा सहयोग मिला। लेकिन आज सेठ साहूकारों ने अपनी एक्टिविटी देख करके, अपनी कार्यशैली देख करके कि अपन वास्तव में समर्पित हैं गौ सेवा के लिए, तो उन्होंने तन मन धन से अच्छा सहयोग कर रहे हैं, और साल भर में अच्छा सहयोग है। स्वर्गीय सेठ श्री हरद्वारी मल जी के पुत्र और श्री विनोद कुमार जी के पुत्र शशांक जी सेठ ने गौशाला में एक गाय गोद ले रखी है, उनकी सेवा हो रही है। 100 रुपये प्रतिदिन गौचारा का दिया जाता है। और कल स्वर्गीय सेठ श्री घासीराम जी सिंगड़ोदिया के सुपुत्र श्री स्वर्गीय प्रेमचंद जी सिंगड़ोदिया की धर्मपत्नी प्रेमाबाई जो एक शेड बनाने के लिए शिलान्यास करने जा रहे हैं यहाँ पे, तो धीरे धीरे सेठ साहूकार एक्टिव होते जा रहे हैं, ये बड़ा खुशी का विषय है। तो वो मारवाड़ी कहावत है, कृत कृत अभ्यास जड़ में तो होत सुजान। हाँ, तो आपने उसको पीछे छोड़ा नहीं, आप लगे रहे कंटिन्यू उनके मैंने संपर्क में हमेशा रहे। यही रखा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और- चाहे कोशिश अपने हार्ड वर्क के लिए हो, या कोई मानव सेवा के लिए हो, चाहे गौ सेवा के लिए हो, चाहे किसी भी प्रकार के परोपकार के पंडित लिए जी, आपसे एक अंतिम एक बात पूछनी थी। आप अपने बेटे शिवम के प्रति उनका आगे जाके क्या, आप उनके कुछ ड्रीम्स, कोई सपना आपका कि वो क्या बने, ऐसी कोई सोच आपके दिल में? बस मेरा दर्शक जानना चाहते हैं। मेरा सपना यही है कि ये अपने पैरों पे खड़ा हो, और अच्छा मेरी तरह अच्छा श्रमिक बने, मेहनती बने, और सच्चाई के राहों पे चले, और परोपकारी व्यक्ति बने, अपने पैरों पे खड़ा हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, चाहे सरकारी जॉब में हो, और अपने सेल्फ स्टैंडिंग रखे। यही मेरी पंडित हार्दिक जी इच्छा है। का कहने का मतलब था कि ये बच्चों को लेकर इनको कुछ नहीं चाहिए, आसमान के तारे नहीं चाहिए, ये एक सभ्य नागरिक बने, और अपने माता पिता का हमेशा नाम, दादाजी का, सबका वो अग्रणी श्रेणी में रखे, न कि उसको कहीं वो। अभी भी जानते हैं हम भाई। हाँ विकास जी, सॉरी, बताइए शिवम जी, शादी के बाद में संपर्क आपने अपना जन्मदिन यहाँ मनाया गौशाला के अंदर, तो ये आपकी डिजायर, आपकी इच्छा थी या पापा जी का प्रेशर था? नहीं, हम दोनों की इच्छा थी। यानी आप भी धर्म क्रम में बिल्कुल पापा मम्मी की तरह, एक हिंदू की तरह रुचि रखते हैं, काल एक बात सुनो, तो आपको बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होगा। जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और अब आगे भी अपने युवा वर्ग जो है, अपने साथी हैं, उनके लिए क्या मैसेज देंगे? यही मैसेज दूंगा कि अब केक कट करते हैं, कोई डीजे बजाता है और कुछ करता है, ऐसे में पैसे खराब होते हैं, और इससे अच्छा है कि गायों के लिए चारा लेके आए, जो और गौशाला में अच्छे से अच्छा दान दे, जिससे हमें भी मतलब पुण्य प्राप्त होगा, और सोसाइटी में भी अच्छा मैसेज आएगा। अच्छा, सोसाइटी में अच्छा मैसेज जाएगा, और इन जीवों की भी जो पेट की समस्या है उसका निदान होगा, ये भी खुद से एक दिन मनाएंगी। तो आप अगली बार भी यहीं बर्थडे मनाएंगे अपना? हाँ, अगली बार इससे और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश तो करेंगे। गौशाला परिवार की तरफ से एक निवेदन आपसे हो रहा है, अगली बार है ना एक व्यक्ति को और आप जोड़ना जो आपकी तरह आपके विचारों से प्रभावित हो, और गौशाला में जिस प्रकार आप अपना जन्मदिन, कहते हैं जन्मदिन एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट एक गोल्डन डेज होता है, जो आदमी के जीवन में बहुत ही मोस्ट होता है सबसे ज़्यादा, क्योंकि जिस दिन हमने इस धरा पर
इस ज़मीन पर है ना जन्म लिया था, तो उस दिन को आप अच्छा सेलिब्रेशन कर रहे हो। इसके लिए गौशाला परिवार की तरफ से, समस्त हमारी कमेटी की तरफ से, समस्त गायों की तरफ से आपको ढेर सारा आशीर्वाद। आपकी हर ड्रीम्स, हर एक सपने गौ माता पूरा करे। जय गौ माता की। जय गौ माता। एक आवारा पशु